नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृषि लाल पर। तो आज हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। सरसों की खेती हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तिलहन फसल का एक बड़ा स्रोत है। सरसों के तेल से लेकर पशुओं के चारे तक सरसों हर रूप में लाभदायक है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरसों की खेती कैसे करें और कौन-कौन सी ज़रूरी बातों का ध्यान रखें और कैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग करके हम बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। सरसों की खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें खेत की सही तरीके से तैयारी करनी होती है। मिट्टी का चयन करेंगे। सरसों के लिए मध्यम से भारी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था हो। खेत की पहली जुताई गहरी करनी चाहिए ताकि पुरानी जड़ों और घास को खत्म किया जा सके और उसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करके खेत को समतल बना लें। अच्छी पैदावार के लिए जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की उचित मात्रा में इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं सरसों के बीज के बारे में। तो सरसों की खेती के लिए सबसे अच्छे किस्म के बीजों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पीली सरसों, काली सरसों की किस्में बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। सरसों की बुआई का सबसे सही समय अक्टूबर से नवंबर के बीच का होता है। इस समय तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बुआई की विधि। बुआई के लिए लाइन से लाइन 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। यह पौधे के बीच हवा और प्रकाश का सही प्रवाह सुनिश्चित करता है, जिससे बेहतर उपज होती है। अब आते हैं सरसों की फसल की सिंचाई और देखभाल पर। तो सरसों की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें कि खेत में पानी का जमाव न हो, क्योंकि इससे फसल खराब हो सकती है। साथ ही फसल के बढ़ने के बाद खरपतवार की समस्या हो सकती है, लेकिन समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें ताकि फसल में अनावश्यक पौधे न बढ़ें। अगर कीटों या बीमारियों का प्रकोप है तो जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। इसके अलावा समय समय पर पौधे की जांच करते रहें ताकि कोई रोग फसल को नुकसान न पहुंचाए। सरसों की फसल 100 से 120 दिनों में पक जाती है। जब सरसों के पौधे पीले हो जाएं, फली के अंदर की गुठलियां सख्त हो जाएं, तब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई के बाद फसल को कुछ दिनों के लिए धूप में सूखने दें, फिर गुठलियों को अलग करें और सूखी गुठलियों को साफ और सूखी जगह पर भंडारित करें ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें। सरसों की खेती किसानों के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है, खासकर जब आप आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। नई वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। सरसों से निकला तेल न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि बाजार में इसकी भारी मांग रहती है। सरसों की विभिन्न सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर सरसों की खेती में अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बीज सब्सिडी, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं हैं। तो दोस्तों, अगर आप सही विधियों और तकनीकों का उपयोग करते हैं तो सरसों की खेती से अच्छी पैदावार और मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कृष्णलाल चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। यहाँ पे आपको जो डेली मंडी रेट है उनका भाव, ताज़ा मंडी रेट वहाँ पर हम अपलोड करते हैं। साथ ही मंडी.krishlal.com वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और कृष्णलाल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर पर। अ, यहाँ पर आप जो प्रोडक्ट हैं वो बेच सकते हैं, साथ ही खरीद सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।